मेरा नाम मंसूर है, मैं कन्या गुरुकुल टाली में पढ़ती हूँ। मैं आपको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म आज ही के दिन अर्थात 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भावरा नामक जिले में हुआ था। उनके माताजी का नाम जगरानी व पिताजी का नाम सीताराम था। उनके पिताजी एक बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे। वे हमेशा उनकी ड्यूटी सबसे पहले बाग में लगी थी। उन्होंने उस बाग में से एक पत्ता तोड़ के अपनी घर नहीं लेके आए। उनके पिताजी शहीद भगत सिंह के गुरु भी माने जाते हैं। जब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को बनारस में संस्कृत की पढ़ाई के लिए भेजा गया तो वहाँ पर वे गांधी जी के चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और वहाँ पर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनको वहाँ पर 15 बैतों की सजा दी गई। उन्होंने कहा चाहे वो तुम मुझे कितनी बात मार लो, मैं कभी भी अपना धर्म न छोड़कर तुम अंग्रेजों की शरण में नहीं आऊँगा। फिर इनको 15 बैतों की सजाएं दी गई। उन्हें जितनी भी बातें लगी उन्होंने हर एक नारे में अपनी भारत माता को याद किया और फिर वे कांकोरी कांड के जो कांकोरी में जो रेल लूटी गई थी उस कांड में जुड़ गए और उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। फिर एक दिन उन्हीं के एक मित्र ने उनको इलाहाबाद के फ्रेड पार्क में बुलाकर अंग्रेजों के हाथ पकड़ा दिया और उन्होंने उसी बाग में 27 फरवरी 1931 को अपने आप को गोली मार ली। शहीद भगत सिंह के ये वचन थे, दुश्मन की गोलियों से आखिर तक लड़ूंगा, आजाद ही रहूंगा। शहीद भगत सिंह के वचन नहीं थे, ये चंद्रशेखर आजाद के वचन थे। बेटा थोड़ा सा अपने वक्तव्य को सुधारो। अभी देखिए आपके सामने विभिन्न कार्यक्रम हैं, बच्चों की गलतियां नहीं, इनको अवसर देना है। अब थोड़ा सा कई बार हम सुबह से बात कर रहे हैं, कई बार हम अपने साहित्य की बात करते हैं। हमारे साहित्य के अंदर, इतिहास के अंदर लोगों ने बड़ी भारी मिलावट की है, बहुत बड़ी मिलावट की है और कर रहे हैं। हमारे इतिहास को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं लोग। ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, अपने चंद स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। और एक बात मैं निशंक होकर यहाँ कहना चाहूँगा बेटे, याद रखना सभी को कि ईसाई अपनी बाइबल पढ़ने के लिए अंग्रेजी का अध्ययन करता है, कुरान को पढ़ने के लिए मुसलमान अपना अध्ययन करता है, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने के लिए पंजाबी का अध्ययन करता है। विभिन्न समुदाय के व्यक्ति अपने जिस समुदाय की पुस्तक को मानते हैं उसको पढ़ने के लिए उस भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम एक ऐसे प्राणी हैं जिनको हम हिंदू कहें या आर्य कहें, आर्य वही होता है जो श्रेष्ठ होता है। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, हमारी जो संस्कृति के ग्रंथ हैं, सारे संस्कृत में हैं और हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। इसलिए लोग हमें तरह तरह पर हमें जाकर के पकड़ लेते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। क्योंकि हम संस्कृत जानते नहीं, वो अपना अर्थ निकाल करके हमारे सामने परोस देते हैं। अभी मैं आपके सामने एक बात कहूँ छोटी सी, इधर देखो मेरी तरफ,